साल 2013 का मई का महीना, उस तपती गर्मी में गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव के दो बेटे मंच पर उनका हाथ थामे पहुंचते हैं। एक का नाम तेजस्वी यादव और दूसरे का नाम तेज प्रताप यादव। उस दिन बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को अपनी आंखों से खुलकर देखा और इसके बाद लोगों को लगा कि अब लालू प्रसाद यादव की राजनीति जो है वो उनके बेटे संभालेंगे। कुछ समय के बाद एक ऐसा वक्त आया जब लोग बोलने लगे कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की राजनीति को डुबा देगा। तेज प्रताप यादव के बारे में खुलकर कहा जाने लगा कि तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की विरासत को बिगाड़ कर रख देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन उसी वक्त पर लालू यादव का छोटा बेटा तेजस्वी यादव तैयार हो रहा था और तेजस्वी यादव की आज कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं। कहानी की तेजस्वी यादव भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कैसे उभरते चले गए और लालू प्रसाद यादव की जो विरासत थी, जिसको लेकर कहा गया कि बड़े बेटे ने सब कुछ डुबा दिया, उसको अकेले अपने दम पर संभाल लिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए तेजस्वी यादव की कहानी पर। साल 2013 में मई का महीना, गांधी मैदान में लाखों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। लालू प्रसाद यादव मंच पर पहुंचते हैं, उनके साथ राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, लेकिन सबकी निगाहें होती हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, और तेजस्वी यादव उनके छोटे बेटे, उन दोनों लड़कों के ऊपर। हम लड़का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति में उस वक्त पर तेजस्वी और तेज प्रताप एकदम नए थे। तेजस्वी यादव की उम्र भी एकदम नई थी और तेजस्वी यादव को मंच पर लेकर लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं और उस मंच से परिवर्तन रैली में लालू प्रसाद यादव हुंकार भरते हैं कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में परिवर्तन होगा। साल 2013 में मंच पर तेजस्वी तेज प्रताप को वो लेकर जाते हैं और उनका निशाना होता है साल 2015 का विधानसभा चुनाव। इसके बीच में लोकसभा का चुनाव होता है। तेजस्वी यादव खुलकर जनता के सामने आते हैं, तेज प्रताप यादव आते हैं। उन दोनों लड़कों को लेकर लोगों के मन में संशय और लोगों के मन में उम्मीद, ये तमाम चीजें बरकरार रहती हैं। लेकिन साल 2014 का चुनाव बीतता है, साल 2015 का विधानसभा का चुनाव बीतता है और इसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर लोगों के मन में दो प्रकार की धारणाएं पलने लगती हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर लोग खुले तौर पर मान चुके होते हैं कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव की राजनीति को नहीं संभाल पाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कई बार पब्लिकली, जनता के बीच में, भाषणों में तेज प्रताप यादव पर कटाक्ष किया गया। तेज प्रताप यादव को लेकर मीडिया में बातचीत करते हुए लोग कहने लगे कि बड़ा बेटा तो सब बर्बाद कर देगा। लेकिन तेजस्वी यादव का उभार अभी बाकी था। 2015 का विधानसभा चुनाव बीत गया। इसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के चेहरे की इतनी चर्चा नहीं हुई। तेजस्वी यादव को वो उभार नहीं मिल पाया। हालांकि तेजस्वी यादव तब तक बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके थे। वो मात्र 26 साल के उम्र में बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं और इसके बाद जब सरकार गिर जाती है, विपक्ष में आते हैं, तब वो नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने लगते हैं। उनका कद पार्टी में बढ़ रहा था, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव के चेहरे को आम जनता और आम कार्यकर्ता अपना नेता माने, उसमें अभी वक्त था और एक लंबा संघर्ष बाकी था। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आता है साल 2020 का विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अकेले रहते हैं। अकेले इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजनीति से दूर रहते हैं, वो मैदान में रहते नहीं, वो चारा घोटाले में सजा पाकर जेल में रहते हैं।
तेजस्वी यादव अकेले तमाम रैलियों को और पोस्टरों पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा होता है और तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर बॉय बनकर उभरते हैं। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कैसे होगा, किस गठबंधन के साथी को कितना सीट दिया जाएगा, इन तमाम चीजों का निर्णय तेजस्वी करते हैं और उनका यह निर्णय सफल तब होता है, लोग तेजस्वी यादव के चेहरे को स्वीकार तब कर लेते हैं जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती है लेकिन सरकार बनाने से चूक जाती है। सरकार बनाने से इसलिए चूक जाती है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन बेहतर किया था। तेजस्वी यादव का चेहरा पूरे के पूरे राज्य में छा चुका था। तेजस्वी यादव को लोग जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो अन्य उनके सहयोगी दल थे, उन दलों के पास कोई ताकत नहीं थी। 2020 का विधानसभा का चुनाव बीतता है, बीच में एक मौका आता है जब तेजस्वी फिर उप मुख्यमंत्री बनते हैं और उस दौरान तेजस्वी यादव ने जो काम किया, उनके काम को लेकर जो प्रचार प्रसार हुआ, उस प्रचार प्रसार ने तेजस्वी यादव को बिहार में सबसे बड़े नेताओं की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन बनाने की बारी आती है, तब तेजस्वी यादव का चेहरा और तेजी से बढ़ता है। तेजस्वी यादव का चेहरा इतनी तेजी से बढ़ा कि तेजस्वी यादव की पूछ उन तमाम राष्ट्रीय मंचों पर होने लगी जिन मंचों के लिए तेजस्वी यादव के उम्र के नेताओं को कमतर आंक लिया जाता है। तेजस्वी यादव साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में अकेले 251 रैलियां करते हैं और अगर बिहार में आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का रैली एक साथ जोड़ देंगे, तब वो इस आंकड़े पर पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। अब तेजस्वी यादव के उभार की कहानी आपको हम सुनाने आए थे। तेजस्वी यादव के उभार में सबसे बड़ा रोल यह भी रहा कि मीसा भारती, तेज प्रताप यादव को समय रहते साइडलाइन किया गया। साइडलाइन करने का मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल की उस वक्त पर जरूरत थी कि अगर तेजस्वी यादव को पोस्टर बॉय के रूप में स्थापित करना है तो तमाम चेहरों को पीछे करना होगा। बीच में वो तमाम मौके आए जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम दूसरा दल बनाएंगे। तेज प्रताप यादव ने विरोध किया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव के सहयोगियों को लेकर कटाक्ष किया, लेकिन इन तमाम चीजों को धत्ता बताकर तेजस्वी यादव का जो उभार था, उस उभार में कहीं कोई कमी नहीं आई। और इसीलिए हमने जब चुनाव का आज अंतिम दिन था तो हमने सोचा कि आपको राइज ऑफ तेजस्वी यादव, मतलब तेजस्वी यादव के उभार की कहानी सुनाई जाए। वो लड़का जिसके पीछे एक बड़ी विरासत थी, लेकिन बड़ी विरासत होने के बावजूद कोई आदमी वह सब कुछ संभाल लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उदाहरण तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन आज की तारीख में हर आरजेडी के कार्यकर्ता से आप पूछिए तो हर आरजेडी का कार्यकर्ता तेजस्वी और तेज प्रताप में से किसी एक को चुनना हो तो वो तेजस्वी यादव को चुनेगा। इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति को जो जानते हैं वो समझते हैं। बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र के, दूसरे राज्यों के इस बात को मानने लगे कि तेजस्वी यादव जैसा विपक्ष के पास अगर और नेता हो और चेहरे हो तो शायद विपक्ष बीजेपी को धाराशायी कर दे। वो तमाम नेता कहने लगे कि विपक्ष में आज की तारीख में जो नेता सबसे शानदार काम कर रहे हैं, जो बड़ी तेजी से जनता के बीच में एक मास लीडर के रूप में उभरे हैं, उनमें तेजस्वी यादव का प्रथम स्थान है। और फिलहाल राइज ऑफ तेजस्वी यादव, मतलब तेजस्वी यादव के उभार की ये कहानी है। वो नेता जिसके पीछे उसके पिता की विरासत थी, लेकिन उस विरासत को भी एक कदम पीछे छोड़कर आज की तारीख में तेजस्वी यादव का चेहरा उससे आगे बढ़ चुका है। चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने मेहनत किया है। उनको जो उभार मिला है वो उभार इस भारत देश के लोकतंत्र में किसी किसी नेता को मिलता है, और वह भी विरासत वाली बात पर आप जाएंगे
तो विरासत में ऐसा उपहार शायद किसी किसी को नसीब होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।